किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन हमारा बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जसवंत कुमार और आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी। तो ये कहानी है तीन मित्रों की। एक गांव में तीन मित्र रहते थे। वह अपना सारा टाइम यूं ही बिगाड़ते रहते थे, न किसी किसी काम करते थे, न समय से घर न कहीं पर, सारा समय अपना बिगाड़ते रहते थे। और जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे उनकी आवारागर्दी भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उनको अपने समय का कुछ कीमत ही नहीं पता था कि ये जो समय है हमारा कितना कीमती है। हमें अपने समय को कितनी अच्छे तरीके से समझना चाहिए और अपने समय में जो हमें समय मिल रहा है, गोल्डन टाइम जो मिल रहा है, उसमें हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से काम में लें और अपने जो हमारा सपना है उसे पूरा करें। ये उनका कोई निर्णय नहीं था, ये भी उनका निर्णय ये था, बस ऐसे निकले, फ्री हुए, खेल कूद में यूं ही दिन भर यूं ही आवारागर्दी करते रहते थे। सारे ऐब उनमें आ गए थे। घर से पैसों की कोई कमी नहीं थी, जितने मांगते उतने मिलते थे और जैसे कुछ भी फरमाइश होती थी वो सारी उसे पूरी करते थे। ऐसे ही करते करते वह बहुत एज के हो गए, उनकी समथिंग 20-22 वर्ष के हो गए। तब उनके पिताजी ने उनको तीनों को सबक देने के लिए एक डिसीजन लिया। शाम को तीनों के पिताजी ने बैठकर एक डिसीजन लिया। उस डिसीजन में क्या था, उन तीनों को मित्रों को तीनों के ही पिताजी ने 5-5 लाख रुपए दिए और कहा, आज से 1 महीने बाद तुम इसका 10 लाख रुपए कमा कर लाओ और इसमें आपको किसी गलत काम को नहीं करना है, 2 नंबर के काम को नहीं करना है, बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे तरीके से उसे 10 लाख रुपए में बदलना है। तीनों को दे दिए। देने के बाद में वो तो आवारा थे, उनको और पैसे मिले घर से खर्च करने के लिए। तो और मिलने के बाद में वो उनकी आदतें, उनकी शरारतें, जो उनका दुर्व्यवहार था वो और बढ़ता गया। जैसे ही महीने का अंत आता रहा, उनको लगता है कि यार हमारा समय बीतता जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। इतने में दूसरा बोलता है, चल छोड़, कुछ नहीं होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। उसको ये उसने ऐसा बोल दिया। ऐसा बोलने के बाद में फिर दूसरे ने कहा, नहीं बोलने दे, इसको बोल रहा है, चल अपन ऐसा करते हैं। वो भी उनकी बातों में आ गया, जो बोल रहा था समझ आ रहा है, वो भी उनकी बातों में आ गया। बातों में आते ही होता क्या है वो आपको पता ही है। समय उनका सारा बीत गया। समय बीतने के बाद में जैसे ही 1 महीने के बाद उनको रिपोर्ट जो प्रेजेंट की गई थी, वो बिल्कुल रिपोर्ट थी, ये बिल्कुल जीरो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया था। बस थोड़ा बहुत बचा, सारा उन्होंने यूं ही आवारागर्दी में खत्म कर दिया। होता क्या है, उनके पिताजी ने उनको तीनों को घर से निकाल दिया। थोड़ा बहुत पैसा था उनके, बाद में तीनों को ही घर से निकाल दिए। और उनके पिताजी ने सोचा, इससे अब काम नहीं चलेगा, इनको ज़्यादा सबक की ज़रूरत है। इनने शुरू से ही, इनने बचपन से आवारागर्दी की हुई है। ऐसा सब करने के बाद में वो तीनों को बाहर कर देते हैं। बाहर जब करते हैं, जब एक मैदान में वो बैठे होते हैं, तीनों मित्र आपस में बातें करते होते हैं कि यार हमारे साथ ये गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो बैठे होते हैं और वो दूर एक खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। वो देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई है, 10 से 12 साल की सी लड़की बैठी हुई है और फूल बेच रही है और साथ में पढ़ रही है। ऐसा सब देखने के बाद में उनको रहा नहीं गया। वो उसके पास आए और उससे बोला, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? फूल भी बेच रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। ये तो तुम्हारी खेलने कूदने की टाइम है, इसमें तुम पढ़ाई भी कर रहे हो और फूल भी बेच रही हो। ऐसा उन्होंने अपनी माइंड सेट के कारण कहा हुआ था। उन तीनों ने उस बेटी से, उन्होंने कहा, तीनों मित्रों ने, ये लो पैसे और तुम जाओ घर पर फूल भी ले जाओ अपने। उन्होंने कहा, बेटी ने
कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगी। अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे फूल ले लीजिए, फूल के बदले में पैसे दे दीजिए, लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी। ऐसा उसने कहा तो उन्होंने फूल ले लिए और उसको पैसे दे दिए, उसे घर पर भेज दिया। तो शाम को उन तीनों ने सोचा, शाम को उन तीनों ने एक साथ बैठकर ग्रुप जीडी किया, यानी ग्रुप डिस्कशन किया और सोचा कि एक छोटी सी बच्ची पढ़ रही है, काम भी कर रही है, तो हम इतने बड़े हैं और इतनी जिम्मेदारी हम पर हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ बड़ा कर सकते थे। लेकिन उन तीनों के अंदर एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उनको अपने अपने फील्ड में कुछ मास्टरी की हुई थी उन्होंने। जैसे कि एक के पिताजी बिजनेसमैन थे तो उसको बिजनेस के बारे में था, एक के पिताजी खेती में यानी यानी बड़े खेती वाले थे, उनको उसमें पूरा इंटरेस्ट था। ऐसे ही तीसरे को भी इंटरेस्ट था अपने अपने फील्ड में। ऐसे ही वहाँ से फिर वो घर आ गए, शाम को अगले दिन घर पर आए और उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए और हम आगे से अब ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा बोलने के बाद उनके पिताजी ने उनको फिर से बाहर कर दिया। तो उन्होंने बोला लास्ट टाइम दे दीजिए पिताजी, लास्ट टाइम दे दीजिए बस, कैसे भी कुछ भी करके। तो उन्होंने पूछा ठीक है, मिलना चाहिए। देने के बाद में उन्होंने अपने खेत में जो यानी अपने गांव में जो पिछड़ा हुआ गांव था, उन्होंने अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से, जो फील्ड में एक्सपर्ट थे उसी की बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छा उस गांव का विकास कर दिया। उन्होंने उस समय को पहचान लिया तो बहुत अच्छा विकास कर दिया। ऐसे ही आसपास के गांव भी उनको जानने लग गए, पहचानने लग गए, इतना अच्छा उन्होंने काम किया। साथियों ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? अपने समय को पहचानने के कारण। हम भी अपनी उम्र में अपने समय को नहीं पहचान पाते हैं और गलत संगत का साथ ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। साथियों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और नए हो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट यू। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और एक लाइक बनता है। थैंक यू सो मच।